हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज हम आपके साथ मिलकर के एक विचार विमर्श करते हैं। दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पे देखा और रमेश भट्टेजा जी ने भी लिखा केवल एक वर्ड, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैंने सोचा भाई, ये आम तौर पर हम ये कह देते हैं कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी कब तक विपत्ति से भागोगे, सामना तो करना पड़ेगा ही, इसका ये अर्थ होता है। लेकिन और जब गहराई से सोचा तो हमने सोचा अरे बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, तो ये फिर क्या क्या अर्थ निकालें इसका हम। क्या जो बकरी जो बच्चे पैदा कर रही है और उनको जो स्लॉटर किया जा रहा है, तो क्या उसके बाद उसको बुढ़ापे में काटेंगे? अब इसके दोष निकलते हैं भाई, ये तो बकरे की माँ को पहले ही अपने को समर्पण कर दिया, मुझे काट लो, कम से कम बच्चे को तो नहीं काटोगे। या ये कहें कि जो बकरी है वो इतनी चालाक है कि बच्चों को जन्म देती रही, अपनी जान बचाती रही। मुझे लगा ये कुछ ज्यादा उपयुक्त है। यानी जो चालाक माँ है, बच्चों को जन्म दे रही है, उनका वध करवा रही है और अपनी जान बचा रही है। ये हमारे पेंशन अपडेशन केस में बिल्कुल एकदम सटीक बैठता है। अब सवाल यह है कि बकरे की माँ है कौन? बकरे का बाप तो कोई कहता नहीं, माँ ही कहता है, क्योंकि बकरी जन्म देती है, बाप तो जन्म देता नहीं है, तो दोस्त तो माँ पर ही आएगा। अब माँ कौन है? अब ऐसी कौन सी स्थिति है जहां माँ एक साइड में हो और वो बच्चों को जन्म दे रही हो? हम जब थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ चलते हैं, अब बहस तो होगी और बहस से ये लोग भाग भी रहे, और एक प्रकार का जो लोग बहस से भागने मेरे पर बदी हो रहा है उनका। अब बहस से कौन भागेगा भाई? जो वकील है वो भागेंगे, जो रेस्पोंडेंट्स है वो भागेंगे, पीएनबी भागेगी, पीएनबी के जो अपने सीएमडी साहब वो भागेंगे, पीएनबी के जो क्या नाम है उप महाप्रबंधक है वो भागेंगे, उधर डीएफएस को भी लपेट रखा है, आईबीए को भी लपेट रखा है, वो भागेंगे। इसका मतलब ये हो गया, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये सब बकरे की माँ है, और इन्हें बकरा बना रखा है। सारे के सारे जितने भी लोगों को लगा रखा है ना आगे बहस करने के लिए, उनको बकरा बना रखा है। अब क्यों उनके बस की बात नहीं है, वो कैसे सामना करे तर्कों का? मजबूत तर्क हो तो सामना करे। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का भी थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो बनाया, पता चलेगा भाई वहां तो कुछ है ही नहीं। जब बिल्कुल इनके आर्गुमेंट खत्म हो जाएंगे तो भुगतान तो इनको ही करना है ना, असर तो इन पर ही पड़ेगा ना आकर के। डीएफए से पड़ेगा, आईबीए पड़ेगा, पीएनबी पड़ेगा और यूएफबी के बैंक नंबर भी पड़ेगा। तो हमने सोचा यार देखे तो ये बकरे की माँ का अर्थ क्या निकलता है। ये तो क्लियर हो गया कि कुछ लोग वकीलों को सामने करके पीछे से खेल खेल रहे हैं कि चल जाए तो चल जाए, नहीं चला था और लौट के तो हमारे पास ही आना है, और जब लौट के आ जाएगी ब्याज विपत्ति तो फिर तो खत्म ही हो जाएगा मामला सारा का सारा। तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक प्रसिद्ध हिंदी कहावत है। इसका मतलब है किसी गलत काम करने वाले या दोषी व्यक्ति को कुछ समय तक ही बचाव मिल सकता है, लेकिन अंत में उसे सजा या परिणाम भुगतना पड़ेगा। यानी बचाव एज के हमेशा के लिए नहीं होता। अब बचाव की मुद्रा में कौन कौन है? 30-35 साल से बचाव की मुद्रा में आईबीए, यूएफबीयू, डीएफएस, बैंक्स और एक अलग बैंकटाचलम और उसके जैसे विचारों के लोग, ये सारे के सारे दोषी हैं। 3 लाख पेंशन का नरसंहार कर दिया उन लोगों ने, और इस समय जो 8 लाख मदद वो कर रहे हैं अपने बचाव में तरह तरह की प्रपंच रच रहे हैं, षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी टॉप के वकीलों को लाते हैं, कभी वकीलों को बदलते हैं, कभी कुछ करते हैं। अभी देखा ध्रुव मेहता साहब सीनियर काउंसिलर बहस कर रहे थे, उन्होंने देख लिया इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है तो वो तो हट गए। तुषार मेहता साहब ने कोशिश की, हमने पहले बता दिया, तुषार मेहता साहब अपनी इज्जत खराब मत कराना। आपकी इस देश में एक इज्जत है, इस केस से कुछ नहीं मिलेगा, इज्जत बेकार हो जाएगी।
क्योंकि आप आर्टिकल 21 के खिलाफ बहस नहीं कर सकते। अब इनको और तो कोई मिला नहीं, तो अपने सबॉर्डिनेट को ला खड़ा कर दिया, बैनर्जी साहब को। अब बैनर्जी साहब बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। बताते हैं कोई नागालैंड में वो एडवोकेट जनरल रहे हुए हैं और NLU के पहले व्यक्ति हैं जो ये क्या नाम है एडिशनल सोलिसिटर जनरल बने, मतलब बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं वो। तो मुझे नहीं लगता वो चक्कर में आएंगे, इसलिए वो भी निकल के भाग लिए पिछली बार। अपने अपने बचाव में लगे हुए हैं। अब समस्या ये है कि बहस कौन करे, और कोर्ट भी जानता है इस चीज को कि लोग पतली गली से निकल करके भाग रहे हैं, तो कोर्ट भी इनको निकलने नहीं देगा, बहस कराएगा। आ जाओ, इधर आ जाओ। जब इनसे बहस कराएगा और चारों ओर से कोर्ट जब इनसे प्रश्न पूछेगा, तो ये तो हथपरब भी रह जाएंगे और माउथ पजल्ट भी हो जाएंगे। और कोर्ट ने पता है आपको क्या किया? कोर्ट एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकता था, क्योंकि रेगुलर केस में एडजमेंट नहीं मिलता, लेकिन कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया दूसरे तरीके से, एडजमेंट नहीं लिया। एडजमेंट नहीं दिया कोर्ट ने। 1 से 3 नंबर की जो सुनवाई होने लगी, तो उस सुनवाई से अनुमति दे दी, ठीक है आप नहीं हो तो कोई बात नहीं है, जहां से हम छोड़ रहे हैं वहीं से हम शुरू करेंगे। यानी ये कंटिन्यूअस है। 9/4/2026 का जो केस जहां छोड़ा है बहस के लिए, वहीं से चलेगा। और कोर्ट ने चला दी तलवार। ये चलाना चाहते थे कोर्ट पे तलवार, एडजमेंट के माध्यम से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे कि कोर्ट क्या करे, एडजमेंट दे या इसको स्थगित करे। अब भाई वो तो जज बैठे हैं ना, जजों का क्या करोगे? उनका तो टॉप ब्रेन है उनके पास, उनको समझ गए कि ये लोग चाहते हैं कि एडजमेंट दें इनको, एडजमेंट की कोई एप्लीकेशन नहीं है और रेगुलर इसमें लगती भी नहीं है, अब क्या करें? तो कोर्ट ने यह माना कि साइलेंटली 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक केस चल रहा है, बहस हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है। द मैटर शैल रिटेन देयर पोजीशन ऑन द डेट। कौन सी पोजीशन? जो केस चल रहा था उस पोजीशन को रिटेन करेगा ऑन दैट डेट। कोई मतलब 9/4/2026 से लेकर के 15/4/2026 तक ये केस रेगुलरली चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। यह है इसका मतलब। बेहद उससे तो कोर्ट के पास कोई विकल्प भी नहीं था, इन्हें छोड़ा भी नहीं था। ये चाहते थे कोर्ट इनको एडजमेंट दे, कोर्ट ने एडजमेंट लिखा ही नहीं। वो ठीक है, आप बिजी हो, चलो आप अपना काम करो, हम पास ओवर कर देते हैं 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए पास ओवर कर दिया, आ जाओ। जैसे ही कोर्ट खुलेगा सबसे पहले यही केस आएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? सामना तो करना पड़ेगा। एक्चुअल सेंस है वन कैन नॉट एस्केप कंसिक्वेंसेज फॉर एवर। बचो कब तक, बच्चों को नहीं बच सकते हो। सूनर और लेटर जस्टिस विल कैच अप। देर सवेर तुमको न्याय पकड़ ही लेगा। यू कांट रन फ्रॉम योर फेट फॉर एवर। जो व्यक्ति लगातार गलत काम कर रहा है उसके बारे में कहा जाता है बकरे की मां कब तक खैर में, एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पकड़ा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब को। वो तो चाहते थे सुप्रीम के जजों को फंसा दें, लेकिन जजों ने ऐसा फंसाया कि इनको कहीं का नहीं छोड़ा। तुम चलो, कब तक चलोगे और करो, कहां तक करोगे? 9 तारीख से ये केस लगातार सुनवाई पर रखा हुआ है, और अगली जब सुनवाई होगी तो सिंगला केस से होगी। इसका मतलब यह निकलता है द मैटर शैल रिटेन देयर पोजीशन ऑन दैट डेट, यानी 15/4/2026 को अपनी पोजीशन रिटेन करेंगे। यानी इस समय जो सुनवाई चल रही है, जहां ये बंद हुई है, ये पुणे खुल जाएगी। यानी ये ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ब्रेक, लंच ब्रेक हुआ है। होता है ऐसे भी, चलते हुए केस बंद हो जाते हैं, फिर वहीं से शुरू हो जाते हैं। बस केस जहां छोड़ा है वहीं से चलेगा, इनको कहीं का नहीं छोड़ा। एडजमेंट भी नहीं दिया, उनकी बात भी मान ली और दुधारी तलवार भी चला दी। अब बकरे की
माँ कब तक खैर मनाएगी, ये इसका मतलब। हमारे केस में हमारे बहुत सारे उन लोगों ने लिखा इसको, मैं सोचता रहा मेरे आखिर का इसका मतलब क्या है, लेकिन हाँ, इसका मतलब यही होता है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी दुधारी तलवार चलाई है इन सब लोगों के ऊपर जो ये चाल चल रहे थे, इनकी सारी चालें बेदम कर दी हैं। और केस की सुनवाई होगी, रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि माननीय कोर्ट भी समझ चुका है कि ये लोग सुनवाई से कतरा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, आर्गूमेंट ही नहीं है। दोस्तों अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।